जय श्री कृष्णा। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा बिल्कुल जाकर देख लेना। आगे हम बात करें कर्म योग पे। 3.21 श्लोका इज हियर। इसमें कृष्णा लीडरशिप की बात करेंगे थोड़ी सी। तो यहाँ से एकदम पहले तो शांत हो जाओ और सोच लेना कि लीडरशिप के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए कृष्ण ने कि एक बार लीडर पकड़ लिया, एक गुरु हो गया आपका लाइफ में, तो फिर वो गुरु के पाथ पे चलना बहुत ईजी हो जाएगा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। कृष्ण 3.21 में कहता है यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एवेतरो जना। यद यद एंड तत् तत्, दैट मीन्स जैसा जैसा, आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ दैट मीन्स वन हु इज बेटर, आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके वर्क प्रोफेशन हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, डिवोशन हो, कोई भी चीज़ हो, आपसे जो बेटर है कृष्ण कहते हैं उसका हाथ पकड़ लो। क्यों? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ, उसका जैसा जैसा आचरण होगा वैसा वैसा तत् तत् एवेतरो जना। जना यानी कॉमन पीपल भी वैसा ही फॉलो करते हैं, जैसा उसका गुरु करता है वैसा उसका शिष्य करता है। सो दिस इज एन वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन चूज योर लीडर जिसका इंटेंशंस बहुत प्योर है, जो डीपली अंडरस्टैंड करता हो, भगवद गीता को अंडरस्टैंड करता हो, जिसे लाइफ का पर्पस पता है, जो वर्क प्रोफेशन हो शायद तो उसमें वो बहुत आगे चल रहा हो, उसका हाथ पकड़ लो, आपके डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे, उसके पाथ को फॉलो कर लो। लीडर ऐसा चूज करो कि आपको उसकी जर्नी से इंस्पिरेशन मिले और आप उसे फॉलो कर पाओ। आगे कृष्ण कहते हैं, आगे की लाइन में कृष्ण कहते हैं सह यत् प्रमाणम कुरुते प्रमाणम। प्रमाणम यानी प्रमाण देना, द रिजल्ट्स, वो जैसा प्रमाण उसका जैसा रिजल्ट होगा। कृष्ण कहते हैं कि लोकस्तद अनुवर्तते, कहते हैं कि लोग जो कॉमन पीपल है ना उसके रिजल्ट से इन्फ्लुएंस होकर अनुवर्तते वैसा ही वर्तन करेंगे, इन्फ्लुएंस होकर। देखना कभी भी कोई सेलिब्रिटी आपको दिख जाए जो बहुत हम्बल हो, इतने ज़्यादा फेम मिलने के बाद भी, तो यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन जो भी है कि इतना फेम मिलने के बाद भी सो हम्बल, वो कैसे कर लेता होगा। तो चलो इंसान है कोई भी, बट उसके जो फॉलोअर्स होंगे ना दे आर इन्फ्लुएंस्ड। जैसे कि किसी ने बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे दी तो आप यू विल गेट इन्फ्लुएंस, पीपल विल गेट इन्फ्लुएंस कि नहीं बॉलीवुड में अगर स्टार हो तो ऐसा होना चाहिए। तो पीपल इन्फ्लुएंस विद द रिजल्ट्स। अगर आपसे कोई बेटर है, उसने कुछ प्रमाण कर दिया, उसने कुछ प्रूव कर दिया आपसे, तो आप उसके रिजल्ट से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि नहीं यार ये इंसान ने कुछ सही किया। तो व्हेन यू गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द पीपल, सो सोच लेना कि आपने लीडर कैसे चूज किया है। अगर लीडर बहुत प्योर है ना और लीडर ऐसा है कि आपको सब कुछ सत्व गुणी बनाना चाहता है, सत्व गुणी इन द सेंस कि देयर इज नो सेल्फ डिजायर टू सेल्फ सेटिस्फाई बट सोल सेटिस्फाई, आत्मशुद्धि के लिए काम करवा रहा है। बिकॉज मटेरियली हो चाहे स्पिरिचुअली हो, दास्य भाव होना जरूरी है। यानी कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो द होल आइडिया ऑफ द श्लोका इज लीडर ऐसा चूज करो, गुरु ऐसा चूज करो जिसने कुछ वैल्यू क्रिएट करी हो। अगर कोई इंसान ने कुछ वैल्यू बनाई नहीं है, ऐसे इंसान को गुरु नहीं बनाना चाहिए। द रीजन इज कि समाज में कंट्रीब्यूट करना इज द होल ह्यूमन लाइफ पर्पस, कि व्हाट यू कैन गिव, नॉट कि मुझे क्या मिला, ये भाव नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ, मेरी कैसी क्षमता है। तो व्हेन यू हैव दिस भाव, ऐसे लीडर को चूज करो जिसका भाव ऐसा हो कि मैं समाज को क्या दे सकूं। जब ऐसे गुरु का हाथ पकड़ लिया तो सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म, आपको सीधा रास्ता दिख जाएगा कि मुझे यहाँ जाना है। वेदर इट्स स्पिरिचुअलिटी, आपका वर्क प्रोफेशन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली है। तो नो देयर लाइफ दैट व्हाट वैल्यू आर दे क्रिएटिंग इन दिस समाज, समाज में उनकी कैसी रिस्पेक्ट है, समाज में उनकी कैसी वैल्यू है। इसके बाद अगर आपको ऐसा फील हो कि नो एक्चुअली आई हैव टू फॉलो हिम और हर, जस्ट गो फॉर इट। उसे अपना गुरु बनाओ, उसे अपना लीडर बनाओ, उसके प्रिंसिपल्स, उसके मोरालिटीज़, उसके लाइफ प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करो और उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। जब गुरु आता है ना तब ज्ञान ऑटोमेटिक आता है। जब गुरु होता है तो फेथ ऑटोमेटिक बढ़ता है, फेथ टूवर्ड्स योर वर्क, फेथ टूवर्ड्स योर डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी हो। तो फेथ तभी आता है जब आपको ज्ञान मिलता है और ज्ञान गुरु से मिलता है। सो दिस इज सिक्वेंशियल चेन। आगे डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। जय श्री कृष्णा।